इफ़ आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज माई स्कोर इन क्वांट्स, कोई ऐसी टेक्निक जो मैं फॉलो कर सकती हूँ? जहाँ x की दो वैल्यूज आ रही है लेट्स से, और उन दो में से एक ही ऑप्शन में दिया है। What impact could it create if QA essay and QA MCQ are treated differently? देखो, जहाँ तक कॉन्सेप्ट का सवाल है, कोई टॉपिक अगर ज्योमेट्री है फॉर एग्जांपल, ज्योमेट्री की थ्योरी विल नॉट चेंज। I learned the strategy of coming somewhere close to the actual answers in the questions where choices were not given. ये बड़ा पर्सनल हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के बेसिस पे, वी कैन नॉट जनरलाइज कि ये चीज़ सबके लिए सही होगी कि 4 क्वेश्चंस या 4 ऑप्शंस तो आएंगे ही आएंगे, एंड देयर इज दिस अनसेड फियर ऑफ लूजिंग आउट ऑन द करेक्ट आंसर जब ऑप्शंस नहीं दिए हैं। और यहीं पे बच्चे काफ़ी सब जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, यहीं पे शायद उनको प्रॉब्लम एरियाज हैं, एंड प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू आंसर देम। आईपीमैट इंदौर के एग्जाम में 2 सेक्शंस होते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? But all those students who have cracked the IBMAT Indore exam know that under quants QA essay and QA MCQ are 2 completely different games. और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इस डिफरेंस को समझे आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? Which is why today let's have a dialogue with Anil Sable sir, who is the ultimate IPMAT guru. इस साल 80 स्टूडेंट से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है आईपीमैट इंदौर के पर्सनल इंटरव्यू राउंड में, एंड द क्रेडिट फॉर विच गोज टू अनिल सर एंड अ ब्रिलियंट एकेडमिक टीम एट सुपरग्रेड्स. सो हु बेटर टू एक्सप्लेन दिस टू अस कि नेक्स्ट ईयर के आईपीमैट एस्पिरेंट्स के लिए क्वांट्स को अप्रोच करने की राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अनिल सर, वेलकम. Hi, Shikha. So can we get started? Yeah, hello. Starting with the very basic, like I had just said, कि आईपीमैट इंदौर में हम 2 सेक्शंस बोलते हैं वैसे तो, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लेकिन एक्सप्लिसिटली वी से कि देयर आर 3 सेक्शंस. सो व्हाई आर मतलब क्यूए एसए एंड क्यूए एमसीक्यू ट्रीटेड डिफरेंटली? शिखा, मे बी जो राइट रीजन मुझे लगता है दैट इज आई एम इंदौर शायद दोनों स्किल्स, मैथ्स के अंदर दोनों स्किल्स टेस्ट करना चाह रहे हैं. शॉर्ट आंसर सेक्शन में कहने के ऑप्शंस नहीं है. दैट मीन्स स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टॉप टू बॉटम, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक. और मीनवाइल कहीं वो जब सॉल्व कर रहा है तो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा है, और कॉन्सेप्ट सही लगा रहा है टू रीच द राइट आंसर. उस चीज को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए शायद शॉर्ट आंसर सेक्शन रखा होगा. एंड एमसीक्यू में स्टूडेंट कैन बी दे कैन टेक द बाईपास, राइट, टू सॉल्व नॉट स्टैंडर्ड तरीके से बट किसी और तरीके से, यू कैन से सम शॉर्टकट टेक्निक्स या एलिमिनेशन मेथड से, जहाँ ऑप्शन उसके पास है, तो वो एक स्किल होती है. तो उससे क्या आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो. तो दोनों टाइप की स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स कहीं ना कहीं इंदौर एक ही पेपर में बच्चों का चेक कर रहे हैं अंडर मैथमेटिक्स, राइट? तो सर, इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज माय स्कोर इन क्वांट्स, कोई ऐसी टेक्निक जो मैं फॉलो कर सकती हूँ? या डेफिनेटली, बिकॉज इंदौर का पर्टिकुलरली बात करोगे तो जैसे मैंने आपसे कहा, तो आपको कॉन्सेप्चुअली भी और थ्योरेटिकली भी अच्छे से स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए. व्हेन यू डोंट हैव ऑप्शन, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ दी हुई है, क्या पूछा हुआ है, हाउ कैन आई, इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या होंगे सो दैट आई कैन रीच द लास्ट सोल्यूशन. तो वो शॉर्ट आंसर में बड़ा ज़रूरी हो जाएगा. तो यू शुड प्रैक्टिस दोज काइंड ऑफ सेट्स, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर्स कभी भी डेसिमल में नहीं आते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं आते हैं, नेगेटिव नहीं आते हैं. आप पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देख लो, क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम किए जाते हैं, इसका आंसर इंटीजर वैल्यू आएगा, होल नंबर्स. तो आप और जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनकी फ्रेमिंग कुछ अलग हो सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्स. तो जहाँ x की 2 वैल्यूज आ रही है लेट्स से, और उन 2 में से एक ही ऑप्शन में दिया है, राइट, तो आप उसको टिक कर सकते हो, है ना. आ रही है 2 एक्चुअली, बट ऑप्शन में एक ही है, तो उसको टिक कर दो. तो ये वहां नहीं हो सकता. तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं. तो शायद वो 2 चीज टेस्ट कर रहा हो. तो स्टूडेंट शुड प्रिपेयर बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन दे प्रिपेयरिंग फॉर इंदौर. बट सर, मैंने मतलब काफी केसेस में ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स अलग अलग सेक्शन मानकर नहीं चलते हैं, एक ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखते हैं. तो व्हाट इम्पैक्ट कुड इट क्रिएट इफ क्यूए एसए एंड क्यूए एमसीक्यू आर ट्रीटेड डिफरेंटली? स्टार्टिंग से आप देखो, जहां तक कॉन्सेप्ट का सवाल है, कोई टॉपिक अगर ज्योमेट्री है फॉर एग्जांपल, ज्योमेट्री की थ्योरी विल नॉट चेंज, बट एक स्टेज पे जाके जहाँ पे आपने थ्योरी पूरी कर ली है,
आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, फॉर्मुलेज और जो थ्योरम्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, सब आपने अच्छे से कर लिया। व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यू शुड बी सॉल्विंग शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। वहां पे जाके स्प्लिट होना चाहिए एंड यू शुड सॉल्व बोथ टाइप ऑफ वैरायटी। जो स्टूडेंट दोनों टाइप की वैरायटी को लेके जाता है उसको बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट आंसर एंड जब मॉक दे रहा होता है उसको प्रैक्टिस होती है कि विदाउट ऑप्शंस है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, और एमसीक्यू है तो हाउ कैन आई मूव फास्टर बाय एलिमिनेटिंग चॉइसेस समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, एंड उसको पता रहता है हाउ टू नेविगेट थ्रू द क्वेश्चंस इफ they practice both type of questions. That is recommended, especially for Indore. Not other exam, but yes, Indore. There was this one IIM Indore topper. He said one thing last year. I learned the strategy of coming somewhere close to the actual answers in the questions where choices were not given. A short answer. So this helped me a lot in the QA essay section, particularly when the questions asked were on the easier side. तो सर क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? ये बड़ा पर्सनल हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के बेसिस पे, वी कैन नॉट जनरलाइज कि ये चीज़ सबके लिए सही होगी। आई डू नॉट थिंक सो। कई लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि यार इट इज़ वर्किंग फॉर मी, सो लेट मी ट्राई दिस, एंड इट क्लिक्ड दैट डे, राइट? सो इट कैन नॉट बी जनरलाइज, दिस विल वर्क फॉर एवरीबडी। सो ये भी जो इतना कॉन्फिडेंस जब आता है बहुत सारे क्वेश्चन लगाने के बाद, ये मेरे साथ तो यार 10 में से 7 बार ऐसा हो गया। Right. Yeah, I get close to the answer and it was the answer. So उसके लिए वो वर्क कर सकता है, not तो वो एक इंस्टिंक्ट भी डेवलप कर लेते हैं बेसिकली। हाँ, प्रैक्टिस के साथ शायद ऐसा नहीं आपके साथ कुछ और हो, आप प्रैक्टिस करते हैं तो शायद तो काफी सारी चीज उस पर डिपेंड करती है। आई कैन नॉट से एवरीबॉडी शुड फॉलो दिस और नॉट। बिल्कुल, सबके लिए अपना डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, या पर सर जैसे आई लाइक जस्ट सेड कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों को एक ही मानकर चलते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु डू दैट, बट डोंट यू थिंक कि डूइंग दिस लाइक सबकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं अकस्टम्ड या यूज्ड टू हो कि 4 क्वेश्चंस या 4 ऑप्शंस तो आएंगे ही आएंगे, एंड देयर इज दिस अनसेड फियर ऑफ लूजिंग आउट ऑन द करेक्ट आंसर जब ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ये तो होता ही होगा ना? हाँ, बट इसको ऐसे देख सकते हो यार, जब लाइक बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हो, सभी ने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चों ने नहीं किया मैथ्स। लाइक पीसीएम के बच्चों ने तो 12th क्लास की मैथ्स भी दी हुई है। right. एक पार्ट होता है एमसीक्यू का, बट मेजरली पार्ट तो नहीं होता है। इवन अकाउंटेंसी देखोगे तो अगेन मेजर पार्ट तो क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, तब आप आंसर पहुंचोगे। तो ऐसा नहीं है, तो उसी एक माइंडसेट से आओ कि यार बोर्ड एग्जाम्स में भी हमने तो वैसे ही तो किया था मोस्टली क्वेश्चन पेपर। 10th क्लास में तो किया ही था ना एटलीस्ट, इफ नॉट 12th में मैथ्स नहीं आपका तो एक सेक्शन वैसा रहने वाला है ना, जस्ट दैट। और क्वेश्चन सीबीएसई के अच्छे ही आते हैं आजकल। आप देखोगे 12th का मैथ्स देख लो, 10th का मैथ्स देख लो, स्टैंडर्ड अच्छा किया उन्होंने। यहाँ पे भी उसी लेवल के क्वेश्चन, मतलब नो दैट काइंड ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वैसे आने वाले हैं। तो आपकी प्रैक्टिस दोनों टाइप से होनी चाहिए। शॉर्ट आंसर में जहाँ स्टेप बाय स्टेप आपके लिखना जरूरी है, तब आपका राइट आंसर आएगा। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूले सही होने चाहिए। इवन कैलकुलेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। जब ट्रांसपोज कर रहे हो तो आप नेगेटिव, पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, छोटी छोटी चीज़ें, वो टेबल्स आपको आने चाहिए। आपको टेबल्स नहीं आते तो आप वहाँ पे गलती कर सकते हो। सो एवरीथिंग वुड बी टेस्टेड, नो, टॉप टू बॉटम सही आना चाहिए, तब जाके आंसर है। तो स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस बोथ शॉर्ट आंसर एंड MCQ, and they should not fear because ऐसा कर चुके हैं वो। जस्ट दैट उनको लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है हम लोग, और लाइक 6 एग्जाम्स में से 5 एग्जाम्स में तो शॉर्ट आंसर आता ही नहीं है, सब में MCQ आता है, तो इसमें क्या है। तो एक थोड़ा सा माइंडसेट लेके चले कि यार अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स हैं, और मेरी प्रैक्टिस अगर मैंने शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस की हुई है तो मैं एग्जाम में भी कर पाऊंगा। बट बच्चे अगर MCQ ही करते रहेंगे तो उनको ऑड फील लगेगा मॉक में और फिर एक्चुअल पेपर में। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल दैट दे शुड सॉल्व बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सर ये तो मुझे आया समझ में कि डिफरेंट स्किल सेट को टेस्ट कर रहे हैं IIM इंदौर एसए एंड MCQ में, बट QA essay में जनरली ओवर द इयर्स वी हैव सीन कि 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड QA MCQ में 30, मतलब 1:2 का रेशियो है, बट दोनों के लिए टाइम अलॉटेड 40 मिनट्स ही है। अब ये ट्विस्ट क्यों? ठीक है, आई अग्री कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, बिकॉज जैसे मैंने आपसे बोला कि कुछ क्वेश्चन आप नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन जब देखोगे, है ना, 25 कैन बी एन एक्सेप्शन, कट ऑफ MCQ कम गया, बट उससे पहले 1-2 साल पहले जाओगे तो MCQ के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपको ईजी मिलते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन ईजी मिलते हैं जो डुएबल है। और यहाँ पे MCQ में शॉर्ट आंसर में थोड़े कम ईजी मिलते थे। एक चीज़ तो थोड़ा फेयर प्ले भी होता है।
Okay. तो just that you know to find out which are very easy question. And उसके बाद MCQ में आप जब देखते हो तो you have that opportunity कि आप अनकन्वेंशनल मेथड्स को भी फॉलो कर सकते हो. जैसे यहाँ पे पूरा सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे स्टेप्स अवॉइड करके आप ऑप्शंस के थ्रू आप फटाफट एलिमिनेट करके क्वेश्चंस कर सकते हो, वैल्यूज को प्लग इन करके आप आंसर निकाल सकते हो. तो जो अदरवाइज आपको विदाउट ऑप्शन 1 मिनट 2 मिनट लगेगा वो एक्चुअली 30 सेकंड में हो सकता है. तो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन में जो टाइम लग रहा है वहाँ पे आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो. तो इट्स फेयर एंड प्रोपोर्शनली कट ऑफ भी. तो फिर जैसे यहाँ पे कट ऑफ अगर 30 है तो वहाँ 60 थोड़ी जा रहा है. राइट. कि यार वहाँ क्वेश्चन डबल हो गए तो कट ऑफ भी उतनी प्रोपोर्शन में डबल हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है. कट ऑफ को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जैसे 24 था तो वहाँ पे 28 गया. वो लेवल बढ़ गया था इस साल. बट उससे पहले भी पीछे जाओगे तो 35 कट ऑफ था, 39 था, उससे पहले 42 था. समझी क्या बात को? तो इट इज नॉट कि डबल और ट्रिपल तो नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया. करेक्ट सर, करेक्ट. लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे एमसीक्यू में डिपेंड करता है. बट या नॉच अबव तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट ना कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं, तो नॉच अबव तो रहता ही है उसका कट ऑफ. थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं 10-15 मार्क्स मोर. टॉकिंग अबाउट दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एक स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन टफ कब होता है? जब वो ये एक्सपीरियंस करे कि इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, या फिर 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया तब वो टफ हो गया, या फिर लैंग्वेज को ऐसे ट्वीक कर दिया कि ही इज गेटिंग कंफ्यूज कि ओके दिस इज अ टफ क्वेश्चन फॉर मी टू हैंडल. तो ऐसे केसेस में इन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे डिकोड करें सर, सो दैट उनके लिए इट बिकम्स ईजियर टू अप्रोच? राइट. क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा है शिखा. यहीं पे बच्चे काफ़ी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, यहीं पे शायद उनको प्रॉब्लम एरियाज हैं एंड प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू आंसर देम. स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कि यार अगर कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि फॉर्मूले में डाला आंसर आया, ऐसा नहीं है. कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है, राइट. सो आप ये नोटिस करो कि यार एल्जेब्रा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा. ये इसके कुछ 3-4 एरियाज हैं, वो आप एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर कर लो अपने, बिकॉज दोज एरियाज वुड हैव इट्स इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन समवेयर इन अरिथमेटिक और ज्योमेट्री और मे बी अदर टॉपिक्स ऑफ मेट्राइसिस, यू नो. सो आई कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि यार एल्जेब्रा की कुछ चीज़ें, इनइक्वालिटी के रूल्स क्या होते हैं. इनइक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हो आप. इवन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी डल सकती है, एट लीस्ट एट मोस्ट वहाँ इनइक्वालिटी लग जाती है, राइट. एक और कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम मिनिमम. मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये भी अलजेब्रा का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. AMGM की हम बात करते हैं, तो वो चीज़ अगर अच्छे से हमने पकड़ ली है तो वो इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक में लग सकते हैं. मेजरली हम जस्ट सेइंग. और एक PNC का टॉपिक होता है काउंटिंग प्रिंसिपल, राइट, कि हम प्रोडक्ट रूल हो गया, एडिशन रूल हो गया, इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. जैसे नंबर सिस्टम में फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं, कोई नंबर दिया हुआ है, उसके कितने फैक्टर्स होंगे, तो जो फॉर्मूला बच्चे रटते हैं ऊपर से, राइट, उसका जो डेरिवेशन है कहीं ना कहीं PNC में छुपा हुआ है, काउंटिंग प्रिंसिपल पे. तो कहने के अंदर 4-5 ऐसी चीजें हैं मॉडर्न मैथ्स की, एल्जेब्रा की, जो बच्चे बहुत अच्छे से कर ले, उसकी खूब प्रैक्टिस कर ले, तो वो जब यूज होगा उनके फेवरेट एरिया में, अरिथमेटिक में होगा फॉर एग्जांपल, या ज्योमेट्री में होगा, जो उनको वैसे बनता है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, ट्वीक हो जाएगा, तब क्या करेंगे. तो अगर वो 4-5 चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, एटलीस्ट फंडामेंटल बहुत अच्छा कर ले, तो वो जब यहाँ अप्लाई होगा तो दे विल बी एबल टू ब्रेक इट डाउन. एंड उनको पता चल जाएगा यार ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, अगर सिंपल एरिया पूछता या एंगल पूछता तो मैं कर लेता, बट यहाँ तो बोल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, तो इनइक्वालिटी लग गई ना यहाँ पे. करेक्ट. तो लिखा हुआ है x लेस देन, आपने सॉल्व की पूरी इक्वेशन आप कर रहे हैं x लेस देन 20.5, राइट. x आपने पूरा सॉल्व किया इनइक्वालिटी, x लेस देन 20.5 उससे होना चाहिए. तो अब उसने बोला कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, राइट. तो इंटीजर वैल्यू अगर है तो हम कैसे उसको बोल सकते हैं, तो आप उसका इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई इससे छोटा होना चाहिए, x शुड बी लेस देन 20.5, ठीक है. तो अगला क्या होगा, इंटीजर वैल्यू 20 ही होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. इंटीजर बोल दिया उसने तो आप उसको 20 मार्क कर दोगे, और यहीं पे x ग्रेटर देन 20.5 आपकी इनइक्वालिटी बन रही है. इक्वेशन पे सॉल्व की, x ग्रेटर देन 20.5 आ रहा है. फिर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, लीस्ट वैल्यू पॉसिबल क्या है x की. तो x बड़ा है 20.5 से, और इंटीजर वैल्यू लीस्ट क्या होगी, 20.5 से बड़ा क्या होगा, 21 होगा.
वो लीस्ट क्यों होगा? क्योंकि उसके आगे तो 22 भी है, हम्म, तो आपका आंसर 21 हो जाएगा। उसने पूछा लीस्ट वैल्यू एंड आपकी इक्वेशन आ रही है x ग्रेटर देन 20.5। ये छोटी सी बात है बट ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, हाँ हाँ हाँ, तो स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दिस। करेक्ट, तो उसको फिर नहीं लगेगा, फिर उसको यूज टू हो जाएगा। ओके, तो ऐसे 4-5 चीजें बस पढ़ ले अच्छे से, दैट इज द मेन थिंग। थैंक यू सो मच अनिल सर फॉर दिस। वेलकम।